बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं ST TV। बिजली की शॉर्टेज का सामना है, लोड शेडिंग हो रही है। हुकूमत ने कहा है कि जनाब 8:30 बजे मार्केट बंद कर दी जाए ताकि बिजली का असर न पड़े। बताया ये जाता है कि हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी 42,000 मेगावाट की है और 10-12,000 मेगावाट आजकल इस्तेमाल हो रहा है। क्या वजह है कि हुकूमत को ये ड्रास्टिक स्टेप लेने पड़े और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता था? कहाँ से हम इस जो नुकसान हो रहा है इसको हम रिफर्बिश कर सकते थे या होने से इनकर होने से एक लफ्ज़ बोला जाता है क्रूअल, उस पर भी हम बाद में आएंगे कि खर्चे किस तरह हो रहे हैं। इस सब चीज़ों को का अहाता करने के लिए हमने दावत दी है इंजीनियर अरशद अब्बासी साहब को। अब्बासी साहब, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं ये क्यों मसाइल है, मतलब है सब कुछ और नहीं भी है। ताहिर, कल जब मैंने ये अनाउंसमेंट देखी कि हम मार्केट को बंद कर देंगे 8 बजे और सरकारी दफातर में बिजली की किस तरह का रिजर्वेशन करेंगे, तो जैसे आपने कहा कि 42,000 मेगावाट हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है और 8,000 से 9,000 या 12,000 की फ्लक्चुएट होती रहती है। सर्दी में ये बिजली ना बना सके, इसके बड़े मल्टीपल पर्पज हैं, ये मल्टीपल मीन्स है। एक तो ये है कि हम क्या टेक्निकली डिफॉल्ट करके हमारे पास ऑयल और गैस के पैसे नहीं हुए, फिर जो कोल से चलने वाले हैं, क्या हमने जो बार्टर करना था, जो कि आज से 4 महीने प्रपोजल दी थी कि भाई देखें आपने जो कोल पावर प्लांट लगाए हैं आपने ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और साउथ अफ्रीका से लेके आते हैं, वाई नॉट अफगानिस्तान एज वेल। तो इसका मतलब हमारे पास बार्टर करने का वो भी नहीं है, एक बात। दूसरी, ये जो अनाउंसमेंट है मेरे ख्याल में किसी ने होमवर्क से ही नहीं किया। आप अभी वो लाइन लॉसेस की मैपिंग दिखाएंगे, देखें आज से 4 साल पहले बल्कि 6 साल पहले पाकिस्तान ने सबसे पहले लाइन लॉस मैपिंग की थी पूरे एशिया में। ये एक ट्रेंड डिक्लेयर हुआ था कि किस तरह STPI ने या अरशद अब्बासी ने काम किया। हमने लाइन लॉसेस को उसके पर काम नहीं किया। तकरीबन 2 to 3 बिलियन डॉलर एनुअली हमारी ये लॉस है और ये एक महीने के अंदर 50% कम हो सकते हैं। इसके पर बाकायदा एक्सरसाइज अभी नहीं की, बल्कि जब मैं फाटा में काम कर रहा था पावर सेक्टर में, उस वक्त एक मॉडल बनाया था कि आपको बताऊँ कि फाटा में कोई बिल नहीं देता, और वहाँ पे मॉडल ये बनाया था कि देखें ये इसको आउटसोर्स कर दें बिल कलेक्शंस को। वही मॉडल दोबारा इनको गवर्नमेंट को बना के दिया कि देखें आप इसको आउटसोर्स करें, ये 15-20 दिन का काम है, आपकी जो कलेक्शन है वो 50% बढ़ जाएगी। और फिर मैं आपके प्रोग्राम में बात करूँगा, आज से 4 साल पहले जब मैं चाइना के साथ मेरा एडवाइजरी रोल था, वो लोग वहाँ पे, तो मैं कहा था हम स्मार्ट ग्रिड लगाते हैं, यानी आपकी घर से जो मोटर लगी है, जो बल्ब लगा है, यहाँ से लेके तरबेला या हबको तक हर चीज़ ऑनलाइन आ जाएगी। कहाँ बिजली चोरी करता बंदा, कहाँ टेक्निकल लॉसेज हैं, और उन्होंने ये कहा कि आप लाइन लॉसेज में 50% पे सेल करते हैं। इस्लामाबाद को हम फ्री मॉडल मान देंगे, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप गूगल भी कर सकते हैं। वो प्रपोजल भी शेल्फ हो गई। लेकिन ये तो पॉलिटिकल मसला है ना। लाइन लॉसेस में अभी ये मैप में जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पे चल भी रहा है, मैं ये देख रहा था कि बलूचिस्तान में कुछ जगहों पे, कोयटा सिटी में 39.8% लाइन लॉसेस है। इसी तरह KPK में तिमरग्रा वगैरह और उधर भी बहुत ज़्यादा हैं। मर्दान में 36.9% लॉसेस है। इसी तरह अगर आप देखें तो चारसद्दा 48, शब कदर 49.1% लाइन लॉसेस है। अब ये कोई लाइन लॉसेस तो नहीं है, ये तो चोरी है। ये नहीं, देखिए ये बात 50% बिजली सिस्टम में गायब हो गई। नहीं, मैं आपको ये नहीं कि खाली थेफ्ट है, इसमें टेक्निकल लॉसेस भी हैं। मैंने खुद देखा KPK में 10% होंगे, 20% होंगे। ताहिर, आप पहले मेरी बात सुन, जो डिजाइन क्राइटेरिया था पहले वापडा करता था, वहाँ पे स्पेशल डिजाइन विंग हुआ करता था, वो सारी डिस्को तो नहीं थी। अब यहाँ पे डिजाइन पे जो लोग जा रहे हैं, आप देखिए, मैं प्रैक्टिकली बताऊँ कि एक पोल मेरे ख्याल दूसरे पोल से वो जो डिस्टेंस है जो स्पेसिफाइड है उससे डबल है। कंडक्टर साइज वो तब्दील है। डिज़ाइन करना, ये हमारे डिज़ाइन फॉल्ट हैं, एंड देन टेक्निकल हैं, ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स, ये इश्यूज ये हैं।
पॉइंट ये है कि जो कल रात की जो अनाउंसमेंट हुई है, उन्होंने ये नहीं देखा कि सबसे ज़्यादा जो बिल देते हैं वो कमर्शियल सेक्टर देता है। देखिए ना, इंडस्ट्री को भी आप बताऊँ कि रिबेट मिलती है। लाइन लॉसेस आप खुद बता रहे हैं कि रिमोट एरिया विलेज में वो क्या देते होंगे। ये चूँकि कंसंट्रेटेड एरिया होता है कमर्शियल का, चाहे इस्लामाबाद ब्लू एरिया है या चाहे किस्सा खानी बाज़ार है पेशावर में, यहाँ पे लाइन लॉसेस भी कम है और सबसे हाईएस्ट रेट इनका ही होता है। ये जिसे कहते हैं ना कैश काउ है, इस कैश काउ को इन्होंने खुद कर लिया, किल की। नहीं वो तो ये ठीक है, होमवर्क, ये देखिए होमवर्क होमवर्क नहीं नहीं है या फ्यूल खरीदने के पैसे नहीं है, ये भी तो हो सकता है ना। देख हुकूमत के पास फ्यूल खरीदने के पैसे ना हो या कमी हो तो हुकूमत ना चाहती हो कंजम्पशन रोकने के लिए तो शट डाउन। इसके क्या हाल थे, ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है ना। मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ कि 1 माह के अंदर कल ये अनाउंस करें कि हम इसको आउटसोर्स करते हैं लाइन लॉसेस को, बिल कलेक्शन कितनी आएगी, 50% नाश हो जाएगी। एवरीबॉडी इज रेडी। ये मॉडल बना के दिखाए, उड़ीसा में हुआ है, कोलंबिया में हुआ है, दुनिया की बड़ी बड़ी जगहों पे हुआ है। और ये 15-20 दिन में लगता है कॉन्ट्रैक्ट में, किसी प्राइवेट पार्टी को करें। मैं मिसाल आपको देता हूँ, वासा पिंडी में बिल कलेक्शन नहीं हुई थी, प्राइवेट दिया, उनकी 80% कलेक्शन हो गई। कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो। लेकिन पॉलिटिकली इस स्टेज पे तो पॉसिबल नहीं है। Political- IMF से what do you गौ- mean the political? हाँ? हुकूमत ने IMF के साथ आज छपा हुआ है कि 45% इन्फ्लेशन हुई है इन द लास्ट 8 देखिए मंथ्स। कोई दुनिया अब अगर आप बिजली का भी वो डाल देंगे तो सिविल अनरेस्ट होने का नहीं चक्कर हो नहीं सकता नहीं, ये कैसी सिविल अनरेस्ट की बात। है। लोग नहीं देंगे, बिजली का बिल आएगा, लोग नहीं, एजिटेट देखिए करेंगे। जिसने काम किया ना यहाँ पे उसे पता है कि क्या है हमारा। मैं उस पर बात नहीं करता कि क्या सिस्टम है, क्या अलाइनमेंट काम करते हैं। एक ही हल है, ये है। और एक और बात बताऊँ, जरा लाइन लॉसेस वर्सेस क्लाइमेट चेंज देखें, इसके ऊपर कितनी स्टडीज हुई। IMF खुद क्या कहती है, वो तो इनकरेज करेंगे, वो तो आप खुद कहते हैं जी क्लाइमेट चेंज पर क्लाइमेट चेंज, और आपकी लाइन लॉसेस इतने हैं। देखिए जब लाइन लॉसेस ज़्यादा तो क्या इसका मतलब जो कोल से बिजली पैदा कर रहे हैं या उससे वो आपकी चलेगी, वो कहाँ चलेगी, वेस्ट चलेगी, उसकी रिकवरी नहीं होगी। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरी बात, हमने कभी कोशिश नहीं की, चलो जी इम्पोर्टेड फ्यूल नहीं मिल रहा, कभी कोशिश की है कि ये जो UFG है यानी अनअकाउंटेड फॉर द गैस है, ये इतनी है कि इससे 4 से 5,000 मेगावाट आपकी बिजली बन सकती है 5 या 6 रुपए रेट के ऊपर। ये तो एनालिसिस मेरे ख्याल में जब मैं किसी अकाउंटेबिलिटी एजेंसी में था और मेरे ख्याल में बड़ी वेल कैलकुलेटेड एक्सरसाइज की थी कि हम 3 महीने में हम कर सकते हैं, ये UFG को कलेक्ट कर सकते हैं। ये काम हमने नहीं किया। फ्यूल देखिए भाई की बात तो दूसरी बात है, ये तो वो है जो सिस्टम लॉसेस हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि आप गाड़ी की फ्यूल टैंक जो है लीक हो रहा है उसको प्लग नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि जी नया पेट्रोल पंप किसी बिजली पैसे लें पेट्रोल डलवाएं। आपकी जो सिस्टम लीकेज है आप उसको बॉटम लाइन ये है कि आप ये समझते हैं कि गवर्नेंस का इशू। असल इशू जो सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ जो एक बड़े इंपॉर्टेंट कोई बंदा, मुझे पता है ना, ड्यू डिलिजेंस किसी काम की होती नहीं है। देखिए बात है सच, ये साइंस है, ये मैथमेटिक्स है, ये इंजीनियरिंग है, इसमें देयर इज नो पॉलिटिकल प्ले। वो जो लोग कहते थे कि गेम चेंजर है, वो जो हमारे किसी दोस्त मुल्क के 13,000 मेगावाट दी, वो एक्चुअली दैट वाज द डेथ ट्रैप। प्रेडिक्ट किया था कि इस रेट पे यही होना है। हमने एक वो भी काम गलत किया, यानी इंजीनियरिंग EPC कास्ट, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कास्ट, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कास्ट, कभी रेट देखिएगा किस रेट पे हमने दिए, इवन अपने दोस्त को। ये हमने गलती की। हालांकि उसी दोस्त ने म्यांमार में प्रोजेक्ट लगाए, उसी दोस्त ने हाइड्रो पावर में लगाए इथोपिया में, वो रेट देखे। और हमारे पास जो 2 पावर प्लांट थे हाइड्रो पावर थे, सुकी किनारी और करोट, रेट देख लीजिएगा किस रेट पे उन्होंने हमें विंड लगा के दिया और किस रेट पे सोलर लगा बावलपुर। असल बात ये है कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट ये तो लगवाने वाले जो भी थे उन्होंने नेगोशिएट किया। आप सुने मेरी बात, मैं आपसे बड़ी स्ट्रेट बात, हम इस स्टेज तक पहुंचे क्यों हैं? क्या सिंसेरिटी है, क्या हमारी विल है, क्या हम दिल पे हाथ रख के देखें कि हमने पाकिस्तान को सामने रख के ये कॉन्ट्रैक्ट की? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो हम इस हद तक अब दोस्त सोच रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने ये काम किए होंगे, ये सारे जिन लोगों ने काम किए होंगे, इनका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ वार क्राइम में एक ट्रायल होना चाहिए
क्लास 4 कहती है, जिससे मैसिव अनरेस्ट पहुंचे, आप पाकिस्तान को आवाम को कितना को दुख देंगे? ये वो चीजें हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सोल्यूशन लेके इलेक्ट्रिशियन सामने बैठा है, क्यों नहीं करते? इसे करने के बजाय आपने कहा जी 8 बजे हम शॉपिंग प्लाजा ये बंद कर दें। आपने कैलकुलेट किया कि रेवेन्यू कहाँ से ज्यादा आता है? रेवेन्यू आता ही यहीं से, रेट ही सबसे ज्यादा ही है। चलिए ये जी, कब थैंक यू वेरी मच। इस पे बातचीत करते रहेंगे और बातचीत का पर्पस भी यही होता है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए और उनमें से जो वाकई समझा जाए कि अच्छा है वो पिक होने के उसके चांसेस जो हैं वो मैं ज्यादा आप हो में इसमें एक ऐड करूंगा। आपने कहा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बात यह है कि इट्स लाइक एन मैथमेटिक, 2 + 2 = 4। इसमें कौन सी डिबेट, कौन सी डिस्कशन, कौन से सुप्रीम कोर्ट या कौन से सोल्यूशन इज ओनली वन एंड ओनली वन यूनिक। इसके अलावा नो अदर सोल्यूशन। वो ठीक है, लेकिन साइंस है, मैनेजमेंट किस तरह करना है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, उसमें बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू के पॉसिबल भी है कि नहीं, पॉसिबिलिटीज क्या हैं, वो सारी चीजें आती आपने हैं। कहा पॉसिबल, मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, नहीं, मैं मुझे वो ब्रैग कर इंजीनियरिंग की सकते हैं। बात आपने नहीं कर बात रहा, सही की, गलत की। मैं इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं साइंस की बात भी नहीं कर रहा। ऑल पॉलिटिकल मैं साइंस इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द नहीं, एनी वो ठीक कंट्री, है, एनी वो जगह। ठीक है। अगर वो नहीं है हाँ, तो क्या फायदा ऐसी पॉलिटिक्स का? नहीं वो ठीक क्या है, डेफिनेशन है उसकी? वो ठीक है, बट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आपने सुने। अब्बासी साहब का एक मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वो इंजीनियर हैं, रिसर्च में भी रहे हैं इस एरिया में। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।